अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियात की तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो मौजू है वो रिलेटेड है मौसमियाती तब्दीली और इंडिया का वाटर बॉम्ब यूज़ करने का तहिया। इंडस वाटर टेरिटरी यूनाइटेड नेशन गारंटर है। ये इंडिया ने सरप्राइजिंगली इंडिया ने खुद इनिशिएटिव लिया था कि इसको रजिस्टर कराए। तो ये एक इंटरनेशनल माहिदा है, यूनिलैटरली कैंसिल नहीं हो सकता और इसके सारे रूल्स जो हैं म्यूचुअल नेगोशिएशन, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को इन्फॉर्म करना, कब कितना पानी छोड़ना है, 3 दरिया जो इंडिया को अलोकेट किए हुए हैं उनसे वो पूरा पानी ले सकता है, जो हमारे पास दरिया हैं उससे वो 20% पानी ले सकता है। और ये शराइत बड़ी वाज़ेह हैं। इंडिया ने पूरा तैयार किया हुआ है कि वो वाटर बॉम्ब को यूज़ करें। उसके लिए मैं रिसेंटली उनकी रिपोर्ट्स और उनके डेवलपमेंट्स को देख रहा था। तो एक तो वो एक मेजर लिंक कैनाल पंजाब रिवर और ब्यास के साथ बनाने का सोच रहे हैं या बनाना शुरू कर दिया है, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया, टू डाइवर्ट आवर वाटर। सेकेंडली, जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की मकबूजा कश्मीर में, उन पर वो डैम बनाकर वहीं पानी रोकना चाहते हैं, जो मकबूजा कश्मीर के काम में या तो नहीं आएगा, लेकिन वो इंडिया वहाँ पर पानी रोक सकता है। हमारे पास बहुत काबिल एक्सपर्ट्स और वकील मौजूद हैं, तो हमें फ़ौरन ये वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन से कांटेक्ट करना चाहिए और अगर उससे मसला हल नहीं होता तो इन पैरेलल हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए। और ये इट इज़ नॉट ए जोक कि ये अपनी मर्ज़ी कर गुजरे। एंड पाकिस्तान ने तो कहा है ना कि दे विल स्टॉप द वाटर, अगर आप पानी रोकेंगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों अतराफ पर दानिश्वर मौजूद हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट एंड रेसिस्ट मोदी और उनके टोले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मैंने पहले आपको उसकी कोटेशन भी बताई है, जो अपने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ये कहते हैं कि हम तो इस दफ़ा अटैक करें और पाकिस्तान को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, जिस तरह हमने बांग्लादेश को किया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन जो थिंकिंग है, जो माइंडसेट है कि पाकिस्तान को तबाह करना है, तो इससे इंडिया में लोग कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल चेंज भी आए इलेक्शंस में, और तो इस पर हमें बहुत सीरियस तवज्जो देनी चाहिए कि हम इसको, अगर म्यूचुअल डिस्कशन से नहीं सॉल्व होता है तो फ़ौरन इंटरनेशनलाइज करें। हमारी टर्म्स ऑफ सीज़ फायर में ये भी होना चाहिए कि भारत, इंडिया हमें दोबारा कभी वाटर बॉम्ब से थ्रेट नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों मुल्क ये तहिया करें कि हम एक दूसरे के दाखिली मामलात में
दखल नहीं करेंगे बाय ए प्रॉक्सी और नो प्रॉक्सी टू, जैसे कि वो बलूचिस्तान में और हमारे दूसरे इलाकों में, और वो तालिबान को भी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से लड़ाई करो। तो ये एक दफ़ा डिसाइड कर लें दोनों कंट्रीज़, दोनों जगह बाशऊर लोग मौजूद हैं कि हम एक दूसरे के मामलात में इंटरफियर नहीं करेंगे और पीस और प्रॉस्पेरिटी के साथ बगैर एक दूसरे को थ्रेट किए हुए जंगों की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी जंग से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है, लाखों लोगों की तबाही हो सकती है। इंडिया का जो एक बहुत बड़ा मसला है कि 80,000 लोग, मोदी साहब कहते हैं सॉरी 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिलाते हैं रोज़ाना। ओ भाई, उनके हालात दुरुस्त करो, उनके इकनॉमिक कंडीशन दुरुस्त करो, उनको कारोबार दो, उनको अपग्रेड करो। खाना खिलाने से तो काम नहीं होता, और 80 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए कि हम अमन और शांति के साथ रह सकें एक दूसरे के साथ, और जंग के जो बादल अभी भी छाए हुए हैं उनको डिफ्यूज़ करने में, उनको ख़त्म करने में एक दूसरे से बात करें, और जहाँ ज़रूरत हो हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करें, मतलब जब यूनाइटेड नेशंस है पानी पर। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी बात जो है, चाइना को इंडिया को चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात पीसफुली हल करने चाहिए। China should not become a tool in the hand of others to confront China on the containment and war front पे। चाइना के खिलाफ जाना किसी और कंट्री की मदद से चाइना के लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा, अच्छा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में तबाही लाएगा। तो अगर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना के साथ बाहमी गुफ्तगू से भाईचारे और अमन के साथ रहने का माहिदा करे, तो हम लोग अपने अपने मुल्कों को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। अब जो पावर शिफ्ट है वो वेस्ट से एशिया पैसिफिक में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन दिस एरिया, बड़ा कंट्री है, तो उसको विजडम, जहानत और लॉन्ग टर्म दूरदर्श प्लानिंग के साथ सब लोगों के साथ अमन के साथ रहने का मजबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको खुदाफिज कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।